आफ्टर फाइंडिंग अ लॉट ऑफ परफेक्ट होली ग्रेल फॉर द परफेक्ट वर्क स्पेस, तो मुझे फाइनली एक परफेक्ट वर्क स्पेस मेरा मिल गया है, ऐसा हम बोल सकते हैं दोस्तों। तो दिस इज़ द परफेक्ट वर्क स्पेस फॉर मी, जो मैं पर्टिकुलरली यूज़ करता हूँ, एंड दिस इज़ वेरी डियर एंड वेरी क्लोज टू माई हार्ट, एंड आई जस्ट लव बीइंग ओवर हियर। सो आज इस पूरे वर्क स्पेस का या ट्रेडिंग सेटअप का एक टूर दूंगा दोस्तों मैं आपको, और मैं कौन सा पीसी लैपटॉप वापरता हूँ, कौन सा मॉनिटर्स यूज़ करता हूँ, वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा आपको कौन सा यूज़ करना चाहिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड ओनली। गाइस, तो इधर एक पेंट्री जैसा छोटा एरिया बना हुआ है। ये ऊपर को थोड़ा सा डेकोरेटिव्स है, और नीचे आप देखोगे तो एक फ्रिज भी है छोटा सा, क्योंकि मुझे ठंडी हो या गर्मी हो, कोल्ड वाटर या ठंडा पानी पीने की एक बहुत बुरी आदत है। एंड वी हैव सम ड्रॉज ओवर हियर फॉर सम स्टोरेज। एंड इफ़ यू सी दिस पैनल गाइस, तो ये एक्चुअली वॉशरूम में जाने का दरवाज़ा है, बट देन इट डजंट लुक्स लाइक अ गेट। आई विल जस्ट शो यू, इट लुक्स लाइक अ नॉर्मल पैनल ओनली। सो ये जो गेट है दोस्तों, ये खुलता है और एग्जैक्टली ये वॉशरूम में जाने के लिए है। सो इसके पीछे अंदर वॉशरूम है, वो तो मुझे दिखाने की ज़रूरत नहीं है, बट देन दिस गेट इज़ डिज़ाइंड इन सच अ वे कि ऐसा लगता है एक पैनल है। एंड देन ऑलमोस्ट द सेम आई हैव फॉर दिस एंट्री गेट ऑल्सो। तो ये भी एंट्रेंस का गेट है, पर ऐसा लगता है जैसे ये भी एक पैनल ही। इट लुक्स लाइक अ वॉल ओनली, इट डजंट लुक्स लाइक एन एंट्रेंस गेट। एंड देन ऑलमोस्ट द सेम थिंग ओवर हियर ऑल्सो गाइस, आप देखेंगे तो ये भी खुलता है और इसके अंदर सारे स्विच बोर्ड और पैनल्स हैं, वाईफाई का राउटर है, बट देन इट डजंट लुक्स लाइक अ गैंग बॉक्स। तो सिमेट्रिकल डिज़ाइन इस टाइप से बनाने की ट्राई की है। अब अगर मेरे गैजेट्स की बात करूँ, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई शो यू, आई हैव वन आईपैड एयर, यू कैन सी इट ओवर हियर, एंड देन आई हैव अ मैकबुक एयर, जो कि रिसेंटली मैंने परचेस किया है 5-6 months ago. And then over here, if you see guys, this is the main PC I always use for trading also, and for YouTube की वीडियो एडिटिंग भी इसी में करता हूँ, जो कि iMac है। ये 2020 iMac है, और इसके साथ आप देखोगे तो ये डेल का दोस्तों एक 43 इंच का 4K मॉनिटर है, जो कि एज एन एक्सटर्नल मॉनिटर मैंने कनेक्ट किया हुआ है। सो ये डेल का जो मॉनिटर है दोस्तों, ये मैं एज एन एक्सटर्नल मॉनिटर मेरे ट्रेडिंग पर्पसेस के लिए यूज़ करता हूँ। दोस्तों मुझे ये डेल के 43 इंच के इतने बड़े मॉनिटर की क्या ज़रूरत पड़ती है, तो मैं आपको बताता हूँ मैं उसको किस तरीके से यूज़ करता हूँ। तो इसको मैं एज अ फुल स्क्रीन मॉनिटर भी यूज़ करता हूँ, और जब मुझे कोई पुराना बैक टेस्टिंग करना होता है, तो इसमें क्या होता है, जितनी ज़्यादा स्क्रीन स्पेस होती है उतने ज़्यादा आप एक साथ चार्ट लोड कर सकते हो। तो बैक टेस्टिंग के टाइम पे मुझे ये बहुत हेल्पफुल रहता है इस तरीके से। और इसको मैं एज अ 4 स्क्रीन मॉनिटर भी यूज़ करता हूँ, क्योंकि मेरे पास इसके iMac के सिवा ये एक अकेला ही मॉनिटर है, बट देन ये बड़ा है, तो इसको एज अ 4 स्क्रीन मॉनिटर स्प्लिट भी कर सकता हूँ। तो आप इधर देखोगे तो ये जैसे एक जगह पे मैं अपने चार्ट्स लोड करके रखता हूँ कि मुझे जो चार्ट्स देखने हैं, दूसरी इधर भी चार्ट्स लगे हुए हैं। नीचे एक ये डिस्कॉर्ड का मेरा सर्वर है, जो मेरे कोर्स मेंबर्स होते हैं उनको 6 months की डिस्कॉर्ड पे मैं मेंटरशिप देता हूँ। मैं जो भी बाय या सेल करता हूँ उसमें अनाउंस करता हूँ, उसमें बताता हूँ, और वो भी सेम मेरी तरह बाय या सेल करते हैं, या उनको खाली सीखना या ट्रेड कॉपी भी करना है। तो इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर देम टू लर्न ओनली। एंड देन एक जगह पे इधर मैं अपना MTM, अपनी पोजीशंस क्या चल रही है वो सब देखने के लिए एक स्क्रीन को यहाँ पे सेट करके रखता हूँ। सो दिस इज़ ऑल्सो 4-way स्प्लिट, दिस इज़ अ फुल स्क्रीन स्प्लिट, और इसको आपको जिस तरीके से 2-way स्प्लिट, 3 स्क्रीन स्प्लिट जैसे भी करना है आप उसको सेट कर सकते हो। सो या दिस इज़ वन मॉनिटर विच इज़ रियली हेल्पफुल फॉर मी इन माई डे टू डे लाइफ, सो आई डू यूज़ इट। एंड देन दिस इज़ iMac, दिस इज़ द मेन थिंग। और एक्चुअली तो आपको बताऊँ तो ये यूज़ करने के बाद समझ लो मुझे और कोई स्क्रीन अच्छी भी नहीं लगती है, क्योंकि दिस इज़ अ रेटिना 5K डिस्प्ले, और 5K जो होता है दोस्तों, वो ऑफकोर्स इट्स वेरी क्लियर एंड क्रिस्टल क्लियर। जब आप इसको लाइव देखते हो तो ये स्क्रीन मेरे को बहुत पसंद है iMac की, इसके लिए भी शायद मैं ये iMac यूज़ करता हूँ।
और अभी जो रिसेंटली लेटेस्ट iMac आते हैं उसमें 4K डिस्प्ले आता है, बट देन दिस 2020 मॉडल हैड दिस 5K डिस्प्ले। तो जो 5K है दोस्तों उसको देखने का मज़ा ही अलग है। एंड फॉर द अदर पर्पसेस लाइक वीडियो एडिटिंग भी जो करनी होती है यूट्यूब के लिए, वो मैं इसमें ही कर लेता हूँ। दोस्तों मेरे पास ये एक मैकबुक एयर है जिसको कि मैं एज अ ट्रैवलिंग लैपटॉप भी यूज़ करता हूँ, या इधर भी जब बैठा होता हूँ तब कुछ ना कुछ टाइम पास करने के लिए भी इस पर लगे रहता हूँ। कुछ टाइम पास के लिए भी काम आता है, या मैं जब ऑफिस में नहीं हूँ तो ट्रैवलिंग के लिए इसको लेके घूमता हूँ अपने साथ। इट्स अ वेरी लाइट वेटेड मैकबुक, और जो कि बहुत कॉस्ट इफेक्टिव भी है। अगर मैं आपको इसकी कॉस्ट की बात करूँ तो कुछ डिस्काउंट चला था जब मैंने ये लिया था, एंड जीएसटी इनपुट का बिल भी लिया था, एंड देन देयर वाज सम 6,000 या 10,000 आई डोंट नो सम कैशबैक ऑन द एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड ऑल्सो। सो सब मिला के ऑलमोस्ट 65,000 के अराउंड मुझे पड़ा था। सो इस प्राइस में इससे अच्छा लैपटॉप मुझे नहीं लगता कोई और है। एंड देन अगर मैं इस iMac की बात करूँ दोस्तों, तो कॉस्ट वाइज ये मुझे, इसमें एक्चुअली मैंने एक्स्ट्रा रैम लिया था, दिस इज 32 GB ऑफ रैम, और 500 GB का ही हार्ड डिस्क है। लेकिन हार्ड डिस्क एक्सटर्नल में 2 यूज़ करता हूँ 1 TB के, तो वो मैंने उसको एक्सटेंड नहीं किया था, खाली रैम इसमें एक्सटेंड करवाया था, एक्स्ट्रा लिया था। एंड विद एक्सटेंडेड वारंटी ये मुझे कुछ 260-70 के आसपास पड़ा था। एंड ऑफकोर्स आफ्टर द जीएसटी इनपुट बिल्स एंड सम एचडीएफसी कुछ ना कुछ जो स्कीम्स चलती रहती है, 2.25 लाख के आसपास अप्रोक्स मुझे ये पड़ा था। और ये जो डेल का मॉनिटर है दोस्तों, ये मैंने अमेजोन से लिया था। ये मैंने 2020 में लिया था, और तब कुछ 75,000 का था। अभी तो शायद इसकी प्राइस बढ़ गई है, पर तब कुछ 75,000 रुपीज़ का मुझे ये डेल का मॉनिटर पड़ा था। दिस इज़ अ 4K मॉनिटर गाइस। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों, तो मेरे पास एक ये आईपैड भी है, जिसके साथ ये पेंसिल भी मैंने लिया हुआ है। एंड इसमें यूट्यूब के वीडियोस भी देखता रहता हूँ कुछ ना कुछ, और MTM चार्ज भी साथ में कभी कभी देखता हूँ। जब मैं बहुत बार ऑफिस में नहीं होता हूँ और जो मेरी पोजीशंस होती है उसको खाली मॉनिटर करना होता है, तो मैं आईपैड लेके निकल जाता हूँ। कभी कहीं पे भी जा रहा हूँ तो आईपैड में देखते रहता हूँ। सो दिस इज़ अ वेरी हैंडी टूल, और मेन तो मैं इसको नोट टेकिंग के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ। और अगर लैपटॉप की बातें करूँ दोस्तों, तो ये एक मैकबुक M1 Pro 16 इंच मैंने ऑर्डर किया हुआ है। अभी हम ये AR में देख रहे हैं, यहाँ पे लाइव पढ़ा नहीं है, तो इसको हम खाली ऐसे ही देख रहे हैं। और ये भी एक मैंने ऑर्डर किया है जो कि 6 वीक्स में अप्रॉक्स मेरे पास डिलीवर हो जाना चाहिए, क्योंकि कुछ एप्पल में शॉर्ट सप्लाई चल रही है, तो आई कुड नॉट गेट इट। मैं ऑलरेडी ऑर्डर किए हुए भी 15 डेज से ज़्यादा हो गए। सो एनीवेज दिस विल ऑल्सो सून अराइव, बट देन यू डोंट हैव टू बाय इट जस्ट बिकॉज आई बॉट इट। मुझे गैजेट्स का शौक बहुत ज़्यादा है बचपन से ही, इसके लिए सारे गैजेट्स कुछ ना कुछ मैं लेते रहता हूँ, बट देन दिस इज़ एक्चुअली नॉट रिक्वायर्ड राइट नाउ टू मी। और अगर इसके कॉस्ट की बात करें तो दोस्तों ये अप्रॉक्स कुछ 2.6 लैक्स में मुझे पड़ रहा है, विद 1 TB ऑफ हार्ड डिस्क स्टोरेज, द बेस मॉडल 16 इंच। और ये यहाँ पे एक वायरलेस प्रिंटर है जिसमें कि वाईफाई से प्रिंट देते हैं, तो केबल का अपने लैपटॉप तक आनी ज़रूरी नहीं है। सो ये शेल्फ के अंदर ही अच्छे से पड़ा रहता है, टेबल पे जगह भी नहीं रुकता है। और ट्रेडर्स जैसे दोस्तों पूरा दिन बैठे रहते हैं, इट्स मोर ऑफ अ काइंड ऑफ अ डेस्क वर्क, तो मुझे थोड़ा सा बैठे बैठे बैक में पेन भी शुरू हो गया था। इसके लिए अब मैं हाफ ऑफ द डे लैपटॉप लेके इधर स्टैंडिंग डेस्क लगाया है, जैसा आपको बताया था इंट्रो में स्टार्टिंग में, और इसी को यूज़ करता हूँ। हाफ ऑफ द डे में खड़ा रहता हूँ, स्टैंड करता हूँ, हाफ ऑफ द डे में बैठता हूँ। भैया खाली ट्रेडर तो है नहीं, यूट्यूबर भी है। तो जो बड़ी बड़ी लाइट्स होती है यूट्यूबर्स के पास, वो है नहीं मेरे पास, पर जुगाड़ जरूर है। तो आप देखोगे तो ये जुगाड़ है, यहाँ से मस्त लाइट आती है, पूरी ब्राइटनेस हो जाती है, और सब क्लियर और अच्छा ही दिखता है। और यूट्यूबर्स के पास जो बड़े से माइक होते हैं जिसको मुंह के पास रखना पड़ता है बात करने के टाइम, तो वो है नहीं मेरे पास। मैंने कभी परचेज ही नहीं किया, बिकॉज आई थिंक दैट आई विल नॉट बी कंफर्टेबल यूजिंग इट। तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, ये जो छोटा सा माइक मैंने गले में लगाया है उसमें आवाज़ तो आती है ना क्लियर। एंड आई डोंट नो इफ़ यू लाइक द चेयर और नॉट। तो ये चेयर की बात करूँ तो दिस इज़ अ वेरी गुड चेयर, जो बहुत टाइम के बाद मैंने एक अच्छी चेयर में इन्वेस्ट किया है। सो दिस इज़ फ्रॉम अर्गो ह्यूमन ब्रांड। कोई ब्रांडिंग नहीं कर रहा हूँ, प्रमोशन नहीं है, पैसा भी नहीं मिला है। इनफैक्ट 50,000 रुपये की चेयर है ये, बट देन ऑफकोर्स इट इज़ अ बिट एक्सपेंसिव, इसलिए मैं किसी को रिकमेंड तो नहीं करता हूँ जाके ये चेयर बाय करने को। बट देन मुझे पर्सनली ये कलर भी बहुत अच्छा लगा, एंड इट इज़ अ पर्सनल चॉइस, सो आई जस्ट बॉट इट, एंड ऑफकोर्स इट इज़ वेरी कंफर्टेबल। सो एनीवेज ये सब मेरे वर्क स्पेस के बारे में था। अब मैं आपकी बात करता हूँ कि आपको कैसा वर्क स्पेस होना चाहिए अगर आपको अच्छी ट्रेडिंग करनी है। तो यू आर वेरी लकी, एंड इवन आई एम वेरी लकी। ये सब लग्जरी है। एज अ ट्रेडर वी डोंट नीड वर्क स्पेस। अगर आपको अच्छी स्विंग ट्रेडिंग करने आती है तो आप गोवा के बीच पे बैठे बैठे अपना लैपटॉप यूज़ करके भी स्विंग ट्रेडिंग करके पैसा कमा सकते हो। सो ट्रेडिंग इज सच अ गुड प्रोफेशन कि उसमें आपको एक ऑफिस या एक वर्क स्पेस की ज़रूरत नहीं है। बट देन ऑफकोर्स अगर आप अपने घर से ट्रेड कर रहे हो तो एक टेबल चेयर चाहिए, जो एक लैपटॉप लेके आप बैठो। टेबल चेयर भी आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं, डाइनिंग टेबल पर भी बैठ सकते हो। और लैपटॉप ऑफ कोर्स खरीदना एक नेसेसिटी है, जो मेरा मानना है। बहुत लोग होते हैं जो मोबाइल से ट्रेड करते हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि दैट इज़ अ वेरी रॉन्ग वे। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है और आप मोबाइल से ट्रेड कर रहे हो तो इसका मतलब फॉर श्योर यू आर अ बिगनर। एंड आई थिंक कि जो ट्रेडिंग के पैसे हैं
वो पहले आपको एक लैपटॉप में इन्वेस्ट करना चाहिए। एक लैपटॉप आपके पास होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगर आपको एक अच्छा ट्रेडर बनना है तो एक लैपटॉप लीजिए, उसमें चार्ट्स अच्छे से एनालाइज करना सीखिए। तो और मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि 2 लाख का या 3 लाख का एप्पल का जाके लैपटॉप लो। आपको मैं बताऊं तो ऐसे बहुत सारे लैपटॉप्स हैं जो 25 to 50,000 के बीच में मिलते हैं। उसमें से आप कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हो। बस मेक श्योर कि उसमें SSD हो, जो हार्ड डिस्क होती है वो नॉर्मल हार्ड डिस्क नहीं हो, SSD हो और रैम थोड़ा सा ज़्यादा हो, ताकि आपका लैपटॉप हैंग ना हो। तो वो कितने लोग वो सोफे पे लेटे लेटे या बेड पे लेटे लेटे ट्रेड करते हैं, दैट इज़ अ रॉन्ग वे। जो मुझे ऐसा लगता है उसमें प्रोफेशनलिज्म नहीं आएगा, जो एक कॉन्सेंट्रेशन है वो नहीं आएगा। तो टेबल और चेयर पे आप अपना ट्रेडिंग करने की ट्राई करो, नहीं है तो डाइनिंग टेबल होएगा, डाइनिंग टेबल पे करो। सो दिस इज़ व्हाट आई बिलीव कि वो बेड पे लेटे लेटे ट्रेड नहीं करना चाहिए। सबका अपना एक जोन होता है। मेरे को ऐसा लगता है कि उस जोन में आप कॉन्सेंट्रेशन नहीं ले पाओगे, अच्छे से नहीं दे पाओगे। जैसे कितने लोगों के वर्क स्पेस देखोगे तो उसमें बहुत सारे RGBs और 1-2 कलर अंधेरे में चमक रहे होते हैं। मुझे अगर आप पर्सनली उस टाइप के रूम में छोड़ दोगे तो ट्रेडिंग करने का मेरा मूड ही नहीं होगा, मैं शायद पार्टी के मूड में आ जाऊंगा। और मल्टी स्क्रीन की मैं आपको बातें करूँ दोस्तों, तो जब तक आप एक स्विंग ट्रेड कर रहे हो, तो मुझे पर्सनली खुद भी अगर स्विंग ट्रेडिंग ही खाली करना है, मुझे इंट्रा ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करना है, तो ये लैपटॉप भी मेरे लिए मोर देन इनफ है। मैं इसको लेके अकेले स्विंग ट्रेड कर सकता हूँ। और स्विंग ट्रेडिंग अगर आपको करनी है तो आपको डेली चार्ट्स और बड़े टाइम फ्रेम के चार्ट्स ही देख रहे होते हो, तो आपको उसमें एक्स्ट्रा मॉनिटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट अगर आप प्रोफेशनली काम कर रहे हो और इंट्रा ट्रेडिंग कर रहे हो, तो उस वक्त शायद आपको एक एक्स्ट्रा मॉनिटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो जैसे मैंने भी जब शुरुआत की थी दोस्तों, मेरे पास एक लैपटॉप था और एक मैंने एक्स्ट्रा मॉनिटर लिया था 22 इंच का, एंड दैट वाज मोर देन इनफ। और वो आज भी मेरे लिए मोर देन इनफ है। ये सब गैजेट्स और ये जो आप देख रहे हो, ये मुझे शौक है, इसके लिए मैंने रखा हुआ है। आज भी अगर मुझे खाली ये एक लैपटॉप हो मेरे पास और एक एक्स्ट्रा डिस्प्ले, तो मुझे मेरी ट्रेडिंग में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। मेरी ट्रेडिंग एज गुड एज ये सेटअप के साथ जैसी हो रही है उसमें भी वैसे ही होने वाली है। सो सेटअप्स को, किसी के सेटअप्स को देख के आपको इन्फ्लुएंस नहीं होना है और जाके फालतू पैसे खर्च नहीं करने दोस्तों। तो अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, वर्कस्पेस अच्छा लगा, तो कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताना। और कमेंट बॉक्स में मुझे ये भी लिख के बताना कि कौन सा पार्ट या कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। और इन्फ्लुएंस होने की ज़रूरत नहीं है। मैं लोगों के वर्कस्पेसेस या सेटअप्स देखता हूँ जो मुझसे बहुत अच्छे हैं, मैं उनको देखता हूँ, इंस्पायर होता हूँ। अगर आपको मेरा अच्छा लगा तो इंस्पायर हो जाओ। मैं कोशिश करूँगा कि मैं एक दिन इससे अच्छा बना सकूँ। आप कोशिश करना कि आप शायद इस टाइप का या इससे अच्छा आप भी बना सको, तो हम उस डायरेक्शन में वर्क करेंगे। सो दैट इज़ द मेन थिंग, मोटिवेशन मिलना चाहिए। तो एनीवे जल्दी मिलेंगे। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। वो जो नीचे लाल वाला बटन है वो दबाए बिना चले मत जाना। एंड जल्दी मिलेंगे दोस्तों। अपना ख्याल रखिए, अपने माता पिता का खास ख्याल रखिए। टेक केयर, सी या।